पटेलर इंस्टेबिलिटी या पटेला डिसलोकेशन या सबलक्सेशन, ये क्या चीज होती है? पटेला कौन सी चीज होती है? सबसे पहले अगर हम समझे कि नी कैप मतलब कि नी के सामने एक छोटी सी बोन होती है जिसका काम हमारे क्वाड्रिसेप्स मैकेनिज्म मतलब कि हमारे जो मसल्स होती है उनके लिए काम करती है। थाई की जो एंटीरियर मसल्स है, सामने वाली मसल्स है, उनके लिए काम करती है। पटेलर इंस्टेबिलिटी होती क्या है? पटेलर इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? पटेला का डिसलोकेशन होना या नी डिसलोकेशन, बहुत जो मिसनोमर लोग बोलते हैं इस वर्ड को, ये होती क्या चीज है उसके बारे में आज एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंद्र है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। सो आज हम जानेंगे कि पटेलर इंस्टेबिलिटी या पटेला का डिसलोकेट हो जाना या सबलक्सेट मतलब अपनी जगह से हिल जाना किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा पटेला होता क्या है। जैसे थाई बोन, लेग बोन के सामने एक छोटी सी हड्डी होती है जो कि एक्सरे में गोल राउंड बॉल से दिखाई देती है, वो हमारे सामने होती है थाई बोन के आगे, जिसका नाम पटेला होता है ना। पटेला का काम क्या होता है? बेसिकली एक मसल ऊपर से लेकर नीचे तक अटैच होती है, बट उसके बीच में एक बोन भगवान ने दे दी है। क्वाड्रिसेप्स मसल और पटेलर टेंडन के बीच में ये एक छोटा सा बोन है जो कि बोन टू बोन मसल अगर कंटिन्यूअसली रब करती रहेगी बोन के साथ तो कट जाएगी, इसलिए एक बीच में एक बोन डाला है जिसमें कि चिकनाई की लेयर भी दी है ताकि वो आपस में भी ना फ्रिक्शन करे, और इसके साथ हमारे मसल का, क्योंकि मसल को दूर ले जाती है, तो एक लिवर आर्म मैकेनिज्म बन जाता है जिससे कि स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। सो पटेला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन इसलिए होती है क्योंकि ये जो है किसी जॉइंट में एक्टिवली बोन टू बोन कॉन्ट्रैक्ट को या उसमें कंप्रेशन फोर्सेस नहीं दे रही होती है। ये बेसिकली मसल की लिवर आर्म एक्टिविटी या मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। सो पटेला डिसलोकेशन हो जाने का क्या मतलब है, या सबलक्सेट होने का मतलब है कि पटेला अपनी जगह से निकल के बाहर निकल जाए इस तरह से, ठीक है। या जब हम घुटना मोड़ रहे हो तो पटेला सेंटर में ना ट्रैक करके वो साइड में बाहर की तरफ आए और फिर अंदर आ जाए, ठीक है। इसे पटेला इंस्टेबिलिटी बोलते हैं कि जब भी हम घुटना मोड़े तो पटेला बाहर की तरफ चला जाए और फिर वो वापस आ जाए। टेक्निकली बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर चीज से परेशान होते हैं और ये बहुत ही यंग एज में, जैसे 10, 12, 15 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है कि डिसलोकेट होना, ठीक है। डिसलोकेट होने के कारण जो है बहुत सारे होते हैं। ये से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर माना जाता है। डेवलपमेंटल मतलब कि जैसे जैसे हमारी बोन की ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे पटेला की स्टेबिलिटी और उसकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो भी अप डाउन हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिफॉर्मिटीज जो बन जाती है बड़े होने में, उनमें ये जो प्रॉब्लम सामने दिखाई देती है। पटेला का जब भी डिसलोकेशन होता है यूजुअली यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसे कहते हैं हम MPFL, मीडियल मतलब कि इनर साइड में पटेलोफिमोरल लिगामेंट। ये स्टेबिलिटी देता है, बाहर जाने से रोकता है, बट ये आमतौर पर जब भी बाहर जाते हैं तो ये तोड़ देता है उस लिगामेंट को, इस लिगामेंट को तोड़ के बाहर निकलता है। और हम लोग बहुत समय एक MRI कराते हैं लिगामेंट इंजरीज, फर्स्ट इंजरीज के बाद, और देखते हैं उसमें MPFL टीयर है और हम सर्जरी के लिए एकदम भाग के चले जाते हैं। तो दोस्तों समझिए, MPFL टीयर होना वेरी आइसोलेटेड, करीब करीब 20 से 30% केसेस में ही सिर्फ सिंगल प्रॉब्लम होता है, बट 90% पटेलर इंस्टेबिलिटी के रीजंस बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे सबसे पहली चीज है जेनु वेलकम मतलब कि नॉकनी। अगर आपका पैर घुटना जो है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो पटेला बाहर की तरफ निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो पेल्गस नी या नॉकनी अगर किसी का है तो उनको होता है। थाई बोन अगर हमारी अंदर की तरफ घूमी हुई हो, जिसे इंक्रीज फीमोरल एंटीवर्शन या इंटॉर्शन ऑफ फीमर भी बोला जाता है, जिसके कारण ये अगर अंदर की तरफ ज्यादा घूमी होगी तो ये डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, अंदर की तरफ घुमा हो, ठीक है। इसके अलावा अगर पटेला के ग्रूव में जो हमारा ट्रॉक्लियर ग्रूव है ये अगर फ्लैटेंड आउट हो तो इसके चांसेस है कि ये बाहर निकल जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ कभी कभी टिबियल इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन मतलब कि टिबिया भी बाहर की तरफ घूमी हुई रहती है और ये जो अटैचमेंट ऑफ पटेलर टेंडन है ये भी बाहर की तरफ होता है। अगर मैं कहूँ 70 to 80% पेशेंट्स में जिनमें पटेलर इंस्टेबिलिटी मिलती है, आइदर ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि थाई बोन का अंदर की तरफ घूमे रहना, वैल्गस या नॉकनी होना, या ट्रॉक्लिया ना होना, या टिबल टिबोसिटी का बाहर की तरफ होना, इनमें से कोई ना कोई चीज एसोसिएटेड रहती है, ठीक है। कभी कभी एसोसिएटेड ये भी रहता है कि पटेला नीचे या ऊपर है, बोन से काफी ज्यादा ऊपर है काफी ज्यादा नीचे, पटेला अल्टा या बाहर भी होता है। सो ये चीज आपको समझना है कि इट इज सिम्टम डिसलोकेशन का या पटेलर इंस्टेबिलिटी बाहर निकल जाना पटेला का 70-80% टाइम एसोसिएटेड टू ऑल सारी चीजों के साथ होता है,
ठीक है, वेरी रेयरली किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हो जाके एमपीएफएल टूटा होता है जो बाहर निकल जाता है ना। अगर आपको ये सारी डिफॉर्मिटीज है और मैंने सिर्फ एमपीएफएल की सर्जरी कर दी है तो बहुत समय पेशेंट परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ सर्जरी से पहले पहला काम करें मसल बिल्डिंग, मतलब क्वाड्रिसेप्स मसल बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। फिर आप पटिलर इंस्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा पढ़े या ऐसे डॉक्टर से बात करें जो पटिलर इंस्टेबिलिटी के बारे में आपको समझाएंगे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको डिटेल में समझाएंगे आपके सारे टेस्ट करवा के। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्हों की एमपीएफएल की सर्जरी हो गई और वो खुश नहीं है, परेशान होना शुरू हो गए, और सारे के सारे यंग पेशेंट्स हैं, लिगामेंट इंजरी सोच के उन्होंने सर्जरी करवा ली थी और फंस गए थे। सबसे पहला चीज है एग्जैक्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाना, जिसके लिए हम सारे स्कैन्स, मतलब कि सिर्फ एमआरआई के अलावा एंटीवर्शन देखने के लिए सीटी स्कैन करने की जरूरत होती है, अलाइनमेंट देखने के लिए स्टैंडिंग स्कैनोग्राम्स की जरूरत होती है कि मेरा अलाइनमेंट कैसा है, पटेलर ग्रूव देखने के लिए बहुत समय हमें स्काईलाइन पटेला एक्सरे व्यूज चाहिए होते हैं, लैटरल व्यूज चाहिए होता है जिसमें हम 30 डिग्री पे देखें कि पटेला जो है वो ऊपर या नीचे तो नहीं है। ठीक है, सो ये सारे टेस्ट करने के बाद जब हम पेशेंट को इवेलुएट करते हैं विद द एमआरआई कि हाँ आपको कौन से पर्टिकुलर प्रोसीजर की जरूरत है, और ये प्रोसीजर जो है हो सकता है 1 2 3 सारी चीजें करेक्शन करने की जरूरत पड़े। अगर टेक्निकली हम ध्यान से सोच के प्रॉब्लम्स को सोच के फाइंड आउट करके उनको सॉल्व कर दे तो मुझे लगता है कि इसके अच्छी तरह या 100% ठीक हो जाने के चांसेस रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पेशेंट्स को शॉर्टकट चाहिए होता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इट नीड्स अ डिटेल एग्जामिनेशन, डिटेल टेस्ट एंड देन गेट गोइंग फॉर अ डिटेल सर्जरी। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपके कोई सवाल हैं और आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, मेरा ये वीडियो देखने के बाद जरूर कांटेक्ट करें मुझे अपने वीडियोस या वॉकिंग वीडियोस, अपने एक्सरेज, एमआरआईज और अपने नी की वॉकिंग वीडियो, मूवमेंट की वीडियोस को व्हाट्सएप जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इट इज ए कम्प्लीटली ट्रीटेबल थिंग, मतलब इसको पूरी तरह से सही किया जा सकता है। अगर आप सर्जरी से डरते हैं तो टिल देन यू कंटिन्यू डूइंग योर एक्सरसाइजेस विथ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंजर्वेटिव भी इसमें हेल्प होने वाली है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ क्वाड्रिसेप्स को बिल्ड करना, वीएमओ बोल के एक मसल होती है, मीडियल वस्टस मीडियलिस ओब्लिकस, जो मीडियल साइड में, इनर साइड में होती है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेने से भी फायदा मिलता है, और लैटरल स्ट्रक्चर रिलीज या आईटीबी रिलीज से भी फायदा मिलता है। तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको बहुत सारी चीजें करा के इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। अगेन देयर आर सम ब्रेसेस अवेलेबल जो कि एमपीएफएल टीयर के बाद जो पटलर डिस्लोकेशंस हो रहा है उनको रोकता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं बिफोर सर्जरी जो आपको करने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा और अच्छा लगा और आप आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये पटलर इंस्टेबिलिटी है, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और अपने सवाल भी जरूर भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।